ओम शांति। भारत में इंडियन आर्ट की दुनिया में दो नाम बहुत प्रसिद्ध है, अवनींद्रनाथ टैगोर और उनका शिष्य नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट रिवाइवल कहा जाता है और नंदलाल बोस को मास्टर आर्टिस्ट ऑफ इंडियन सोल। कला, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, उस ब्रिटिश काल में स्वदेशी आर्ट का प्रचार प्रसार किया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर। एक बार जब रविंद्रनाथ टैगोर बैठे थे अवनींद्रनाथ के साथ, तो अवनींद्रनाथ का चित्रकार शिष्य नंदलाल वहाँ आया, युवा है, और वो अपने गुरु को दिखाता है उसने निकाली हुई एक कलाकृति, एक कृष्ण का चित्र। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और शिष्य अपने गुरु को अपने हाथों से निकाला हुआ चित्र दिखाने आता है। वो चित्र बहुत बहुत अद्भुत था। कृष्ण का ऐसा चित्र रविंद्रनाथ कहते हैं मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और जब वो चित्र नंदलाल ने अपने गुरु, अपने मास्टर अवनींद्रनाथ को दिखाया, तो अवनींद्रनाथ ने वो चित्र देखा और फेंक दिया। ये कैसा चित्र निकाल के आए हो? इससे अच्छा तो बंगाल के जो छोटे छोटे गांव में आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, पटिया जिनको कहते हैं, वो निकालते हैं, जाओ उनसे जाके सीखो। ऐसा चित्र, ये भी कोई चित्र है? ये कैसा चित्र तुमने निकाला? और नंदलाल वहाँ से चला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ बैठे हैं, उनको आश्चर्य होता है कि ऐसा चित्र तो ये खुद नहीं निकाल सकता। जो उनके बड़े भाई के बेटे थे, मुझे पता है इन्होंने क्या क्या किया अब तक, ये खुद ऐसा चित्र नहीं निकाल सकते। वो पूछते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछे अपने भतीजे से, अवनींद्रनाथ जब नंदलाल चला जाता है तो उस चित्र को उठाते हैं और रो रहे हैं। ये देखकर रविंद्रनाथ को और ज़्यादा आश्चर्य होता है और उनसे कहता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने भी कभी ऐसा चित्र नहीं निकाला होगा। अवनींद्रनाथ कहते हैं मुझे पता है। तब तो और ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। फिर क्यों उसका चित्र फेंक दिया और क्यों उससे कहा कि उससे अच्छा गांव के छोटे छोटे चित्रकार कृष्ण का चित्र निकाल सकते हैं। अवनींद्रनाथ कहते हैं मैंने उसके भीतर संभावना को देखा है, मैंने उसके भीतर ऐसी क्षमताओं को देखा है। यदि मैं उससे कहता कि बहुत अच्छा है और बहुत ठीक है, तो वो शायद यही रुक जाता और फिर आगे न बढ़ पाता। शायद मुझको वो अब न समझ पाए, पर ये मैं किसी और मेरे शिष्य से नहीं कह सकता, केवल उसी को कहा। और मैं जानता हूँ कि जो चित्र उसने निकाला है उससे अद्भुत
कृष्ण का और कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वो नंदलाल 3 साल के लिए गायब हो जाता है। 3 साल गांव गांव में घूमता है, छोटे छोटे चित्रकारों से मिलता है जो 2-2 पैसों में कृष्ण का चित्र बेच रहे हैं। उनसे पूछता है कि मुझे सिखाओ, तुम लोग ये कैसे सीखते हो। और 3 साल के बाद वो वापस लौटता है और अपने गुरु को धन्यवाद देता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1951 में शरीर छोड़ा है और नंदलाल बोस ने 1966। उम्र का अंतर है। अवनींद्रनाथ बूढ़े हो गए, बूढ़े हैं। शिष्य खड़ा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। धन्यवाद करता है कि आपने जो करुणा मुझ पर बरसाई, करुणा, द क्रूएल कंपैशन, मैं कैसे धन्यवाद करूं। मेरे अंदर जो छिपा था वो मुझे आज पता चला इस खोज में। मेरे अंदर जो दबा था, जो संभावनाएं थी, जो पोटेंशियल था, अस्तित्व कठोर होता है। अस्तित्व की करुणा कठोर है, परंतु जितनी योग्यता अधिक उतनी परीक्षाएं अधिक, जितनी योग्यता और संभावनाएं अधिक उतनी अस्तित्व की डिमांड, मांग भी अधिक। इट इज द एग्जिस्टेंस डिमांड फॉर एक्सीलेंस, द अनफ्लिंचिंग क्रूएल कंपैशन। सब कुछ जो हो रहा है, सब कुछ जो घटित हो रहा है, वो हमें संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। जीवन के सारे कटु अनुभव, जीवन के संघर्ष, जीवन की परीक्षाएं एक कठोर करुणा है, क्रूएल कंपैशन, जो हमें वहां तक पहुंचाना चाहती है जिसकी योग्यता हम में है। और जो आत्मा जितनी अधिक योग्य उतनी अधिक परीक्षाएं, उतनी अधिक कठोरता, क्योंकि संभावनाएं बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। इसलिए शिष्य अपने गुरु का धन्यवाद करता है कि आपने मेरा चित्र फेंक दिया। न फेंका होता तो मैं गांव गांव नहीं भटकता, न फेंका होता तो जो भीतर अदृश्य है वो प्रकट ना होता। इसलिए भारत में अवनींद्रनाथ के बाद आर्ट की दुनिया में नंदलाल का नाम आता है। मास्टर आर्टिस्ट ऑफ इंडिया सोल। ये सहयोग था, ये स्नेह था गुरु का, ये करुणा थी, ये उदारता थी। चाहे गुरु की कहो या अस्तित्व की कहो या ड्रामा की। सुबह की अव्यक्त वाणी। कौन किसको देख रहा है और क्या देख रहा है? कौन क्या देख रहा है? परमात्मा प्यार के अधिकारी, प्रभु प्यार के पात्र।
ये परमात्मा प्यार क्या करता है? डिवाइन लव, गॉडली लव, ईश्वरीय लव क्या करता है? मेहनत से मुक्त करता है। और क्या करता है? जीवदान है। ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। मेहनत से मुक्त करता है, निस्वार्थ है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम संसार में और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं निराकारी और निरंकारी है। उसका प्रेम निस्वार्थ है। मनुष्य देहधारी है, देह की सीमाओं में बंधे हैं, इसलिए स्वार्थी है। इस जगत में निस्वार्थ प्रेम कहीं हो नहीं सकता। भीतर सूक्ष्म स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए एक परमात्मा प्रेम ही है जो निस्वार्थ है। एक परमात्मा प्रेम ही है जो लवलीन करता है। एक परमात्मा प्रेम ही है जो मेहनत से मुक्त करता है। एक परमात्मा प्रेम ही है जो हर कार्य सहज करता है। एक परमात्मा प्रेम ही है जिससे सारी आत्माएं स्नेही और सहयोगी बन जाती है। एक परमात्मा प्रेम ही है जो आधार है। एक परमात्मा प्रेम ही है जो जीवदान है। एक परमात्मा प्रेम ही है जो जिसके बिना जीवन सूखा सूखा रमणीक नहीं। प्रेम जीवन में रमणीकता भरता है। कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम, द लव डिवाइन। बिना प्रेम के ज्ञान केवल लॉजिक, केवल रीजनिंग, तर्क बहुत ही ड्राई है। प्रेम वो गीलापन लाता है। तो कितनी बातें बताई ईश्वरीय प्रेम की? पहला निस्वार्थ, दूसरा लवलीन, ब्राह्मण जीवन का आधार, जीवदान, मेहनत मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की मौज। क्या कहा? अतीन्द्रिय सुख की मौज, मेहनत से मुक्त, और स्नेह और सहयोग, और संसार के आकर्षण से परे ले जाने वाला है। एक तरफ संसार है, एक तरफ ईश्वर। इस संसार के आकर्षण से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। संसार में कितनी वस्तुएं हैं, संबंध है, सब खींचते हैं। तो आकर्षण से मुक्त करने वाला, मेहनत से मुक्त करने वाला, स्वार्थ से मुक्त करने वाला, जीवदान देने वाला, ब्राह्मण जीवन का आधार, लवलीन करने वाला। इस प्रेम में लवलीन। तो मुरली की शुरुआत प्रभु प्रेम से है, और सभी क्या है? परमात्मा प्रेम की अधिकारी आत्माएं। दो प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं। कौन कौन से? एक लवली और दूसरे लवलीन। लवली शायद सभी बने हैं, परंतु लवलीन प्रेम में डूब जाना, प्रेम में समा जाना, प्रेम में लीन हो जाना। लव और लीन दो शब्दों से बना ये शब्द, अंग्रेजी और हिंदी। लव में लीन। ऐसे बच्चों की क्या निशानी है? वो फरमान पर चलने वाले हैं। और फरमान क्या है? फिर दो बातें मुरली में, दो 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 कई बार है। योगी भव और पवित्र भव। द फर्स्ट ऑर्डिनेंस, द फर्स्ट रूल, द फर्स्ट श्रीमत
द फर्स्ट मर्यादा, द फर्स्ट फरमान, योगी भव और पवित्र भव। अगर ये दो नहीं और बाकी सब है तो फेल। इसलिए योगी प्योर, जितनी प्योरिटी अधिक उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा, जितनी प्योरिटी कम भीतर आत्मग्लानि। पश्चाताप, संताप, एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन, उलझन, मुश्किल, मेहनत, द्वंद्व। निर्णय स्वयं को करना है। 1843 में एक किताब लिखी गई थी सायरन किरकेगार्ड की, डैनिश भाषा में, डेनमार्क के महान दार्शनिक किरकेगार्ड की लिखी किताब, इधर और, इधर और। इधर या उधर, ये या वो। जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय नहीं कर पाता, इधर जाऊं या उधर जाऊं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्वगत क्राइसिस जब जीवन में है, एक तरफ सौंदर्य, एक तरफ नीति, कहाँ जाए? एक तरफ भोग, एक तरफ संयम, कहाँ जाए? जो ये निर्णय नहीं कर पाता उसका जीवन द्वंद्व में बीतता है। बोर्डम इज द रूट ऑफ ऑल द इवल्स, किताब में लिखा है। चूज, इधर या उधर, इस पार या उस पार, इधर और, एंड कम आउट ऑफ ऑल द क्राइसिस। कूद जाओ, स्वयं का निर्णय स्वयं लो। एक तरफ वासना, एक तरफ प्रेम, एक तरफ जगत, एक तरफ ईश्वर, एक तरफ भोग विलास, दूसरी ओर निष्कलंक ब्रह्मचर्य। एक तरफ शरीर के सुख, दूसरी तरफ आत्मा के सुख। एक तरफ मनुष्यों का प्यार, दूसरी तरफ परमात्मा प्रेम। डिसाइड। एक तरफ संसार के संबंध जो निरंतर अंतहीन दुख में ले जाते हैं, जिसमें अंतहीन उलझन ही उलझन है, कुचक्र है, अपेक्षाएं, अपेक्षा भंग, मोह, मोह भंग। दूसरी तरफ वो परमात्मा प्रेम जो सबसे परे है, इधर और। डिसाइड। तो सबसे पहला फरमान योगी और पवित्र। ये इतना किया तो आगे का रास्ता सहज। अगर इसी में ही उलझे है अब भी, टच बॉर्न हैप्पीनेस, स्पर्श से उत्पन्न सुख, सुख क्षणिक है पर पेन प्रोलॉन्ग्ड है। दुख और दर्द कैसा है उसमें? लंबा समय हो सकता है, जीवन पर्यंत। सुख है क्षणिक, दर्द है दीर्घकालीन। इधर और। अनिर्णय में ही जीवन ना बीत जाए। टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हैमलेट जैसा। इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, इधर रहूं या उधर रहूं, जॉब करूं या न करूं,
फुल टाइम करूं या पार्ट टाइम करूं, शादी करूं या न करूं। To be or not to be, that is the question. Anirnay, indecision, to sit on the horns of dilemma between Sila and Saibdis. क्या करूं, क्या करूं, किससे पूछूं। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, हर एक से पूछता ही रहता है। जो भी नया व्यक्ति मिला उसको पूछने क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पूछेंगे, पर किसी के भी उत्तर में रुचि नहीं है। रुचि किस में है, प्रश्न पूछने में, आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आंसर तो वही देंगे। अमृत वेला करो, सामान लो, मुरली सुनो, सेंटर पर जाओ, जो कि सब पता है। उत्तर बाहर से कभी नहीं आया है, उत्तर भीतर है। उत्तर कभी किसी से आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा इस प्रेम में परसेंटेज है। क्यों, क्यों, क्यों? लीकेज है, लीक हो रहा है, कहीं से निकास हो रहा है, कहीं से कुछ ना कुछ झर रहा है। स्पिलेज, स्टॉप द लीकेज। ईश्वरीय प्रेम, एक ही पालना, एक ही पढ़ाई, एक ही बाप, सब कुछ एक समान, फिर भी क्यों? क्योंकि दो लीकेज है। और लीकेज कौन से है? एक तो ये संसार खींचता है और दूसरा पुराने संस्कार, अपनी ही आदतें, अपने ही स्वभाव, अपनी ही कंडीशनिंग, अपना ही माइंडसेट, अपनी ही बिलीफ सिस्टम, अपनी ही बनी हुई फिक्स्ड दिनचर्या, जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते, रीराइट नहीं करना चाहते उसको। अपना ही माइंड प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम बनाया है, उस अनुसार हम चल रहे हैं। एक कंडीशनिंग है, एक प्रोग्राम है, एक फिक्स्ड रूटीन है, एक हैबिट है, एक एडिक्शन है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक मान्यता है, एक विचारधारा है। एंड वी डोंट वांट टू ब्रेक। उसके बाहर हम देखना ही नहीं चाहते कि इससे परे भी कुछ और है, कोई और है जो कोई और किसी और प्रकार की दिनचर्या बिता रहा है, इससे भी ऊपर, इससे भी परे, इससे भी हायर कुछ और है, कुछ और। हर व्यक्ति उस कुएं में जन्मा हुआ, बड़ा हुआ मेंढक की तरह है, कुपमंडुक, जो सोचता है यही समुद्र है। और जब समुद्र से कोई मेंढक आता है और कहता है कि तुम इसको समुद्र में मानते हो, वो कहता है हाँ यही समुद्र है, देखो कितनी मैं छलांग लगाता हूँ, यहाँ से वहाँ छलांग लगा के दिखाता है। किसको दिखाता है? समुद्र से आए हुए उस मेंढक को, और कहता है देखो कितना बड़ा है ये। और जब समुद्र वाला मेंढक कहता है कि ये कुछ भी नहीं, इससे बहुत बड़ा है, तब बहुत नाराज होता है वो, जाओ यहाँ से, यही समुद्र है और यही सब कुछ है, तुमको कुछ पता नहीं, निकल जाओ यहाँ से, मेरे जीवन से बाहर। नहीं जाओगे तो विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, निकाल देंगे। एक है संसार और दूसरा है संस्कार, और उसके पीछे एक विशेषण जोड़ा है, पुराना। ये पुरानी दुनिया है, पुराना संसार है। संसार में बहुत आता है, वस्तुएं आएगी यहाँ की, यहाँ के संबंध, यहाँ के लोग, यहाँ की वस्तुएं, यहाँ का पैसा, यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ये खींचता है। ऐसा लगता है इससे सुख मिलेगा। कंपैशन इज नॉट कंफर्ट। कहानी में जो बताया, कंपैशन की परिभाषा कंफर्ट नहीं, क्रुएल्टी।
जो जितना कंफर्ट जोन में है वहाँ ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जब हम अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तब विकास आरंभ होता है। लिव डेंजरसली। तूफान की ओर मोड़ दे नाविक, मेरी नाव उस तूफान की ओर मोड़। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी टगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। अज्ञात में प्रवेश करना, अननोन में छलांग लगा देना, एक बल एक भरोसा के आधार पर। यह संसार एक चक्रव्यूह है, एक इंद्रजाल, एक मायाजाल, एक षड्यंत्र, एक भूल भुलैया का खेल। बिलो द विप्स ओएसिस। इसमें जो जाता है बाहर निकल के आना बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति से किसी भी तरह का नया संबंध बनाओ, संबंध बनाना, रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान है, पर उससे फिर बाहर निकलना मुश्किल ही क्या, असंभव। 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, फिर में दिल में आस है और दिल में प्यार है और यादें हैं। बहुत मुश्किल। इसलिए बाबा ने कहा ये एक लीकेज है जो खींचता है। सिट डाउन और एनालाइज करो। ये सारा संसार, ये सारे व्यक्ति, ये सारी सुख सुविधाएं, ये पद, ये पोजीशन, ये पोस्ट, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस, सब एक तरफ, और दूसरी तरफ ईश्वरीय प्रेम। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस कहता है पहले ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करो। ऑल दीज थिंग्स, ये संसार की तुच्छ छोटी छोटी वस्तुएं अपने आप तुमको मिल जाएगी अगर तुम चाहते हो तो। ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू इट। तो एक तरफ संसार और दूसरी तरफ संस्कार। कौन से संस्कार? 4 प्रकार के संस्कार गिनाए हैं मुरली में। आदि, अनादि, अंत। ये तीनों ही श्रेष्ठ है। आदि, अनादि परमधाम, आदि सतयुग, और अंत के फरिश्ता या ब्राह्मण। ये श्रेष्ठतम संस्कार है। गड़बड़ कहाँ है? द मिडल संस्कार। बीच के जो संस्कार है, एक प्रयोग घर पे कर सकते हैं, यहां मत करना, घर जाने के बाद करना। एक थाली लेना है, उसमें मिट्टी या तो रेत, और उसमें अपना वो संस्कार लिखो जो जाता ही नहीं। उसको रखो, योग करो, उसको देखो, और योग होने के बाद उसको मिटाओ, और फिर नया संस्कार लिखो। फिर से योग करो और फिर से देखो कि ये अब मेरा संस्कार है। करेंगे? थाली तो है, मिट्टी भी मिल जाएगी, रेत ना मिले तो, और उंगली तो है। काम, लोभ, मनी माइंडेडनेस, पैसा, संबंध, कुछ भी डिलीट। तो ये 2 बाधाएं हैं, अपने ही संस्कार। कोई और हमारे जीवन में बाधा कभी ना था, न है, न रहेगा। जो बंधन है वो कहाँ से बनाए हैं? हमारे अपने हैं। हमारे ही भीतर है सब कुछ, सारी हलचल, सारे बंधन, सारी उलझन। वायरिंग, गांठे, रीवायरिंग, रीकंडीशनिंग, डीप्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग, रीराइटिंग।
नया प्रोग्राम बनाना है, नई कंडीशनिंग करनी है। और उसकी विधि है रेपिटिशन। रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, अफर्म करते जाओ, समान रिपीट, समान रिपीट। 3 दिन करो। कुछ भी चेंज करना है, चाहे भोजन, चाहे दिनचर्या, एनीथिंग, 3 दिन का पहले बनाना है। वो सक्सेसफुल हो गया, ग्रिप आ गई, फिर 7 दिन का बनाओ। फिर ग्रिप आ गई, उसमें हो सकता है 1-2 दिन गिरो, वापस उठो। बी माइल्ड, ज़्यादा अपने साथ ये नहीं रखना है। फिर 21 दिन का बनाओ। फिर वो मास्टरी हो गई तो 3 मास का, वो मास्टरी हो गई तो 6 मास का। एक एक दिन सजगता का हो, एक एक दिन सेल्फ चेकिंग का हो। ब्रह्मा का उदाहरण दिया है मुरली में, खुद की चेकिंग। तो लवली बनने की, एक है लवली, एक है लवलीन। लवलीन के लिए 2 फरमान, एक है योगी भव, पवित्र भव। परमात्मा प्रेम में 2 लीकेजेस, एक है संसार, एक है संस्कार। संस्कार है 4 प्रकार के, उसमें से ये जो बीच वाला है मिडल संस्कार, राइट अप जर्नल, उसको लिखो और चिंतन करो वो कौन सा मिडल संस्कार है, मध्य का, जो बाधा है। ये 4 संस्कार। फिर विधि क्या है इस संस्कार से मुक्त होने की? कुछ संस्कार इमर्ज करो। कौन से है वो संस्कार? वो तो हो गया, आगे मुरली को आगे बढ़ाओ। स्नेह के संस्कार, सहयोग के संस्कार, उदार चित्त के संस्कार, शुभ भावना के संस्कार, शुभ कामना के संस्कार, श्रेष्ठ भावना के संस्कार, श्रेष्ठ वृत्ति के संस्कार। किसके प्रति? किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति। अवगुण ना देखना और कमजोरी ना देखना, यह सबसे बड़ी धारणा है जीवन की, सबसे बड़ी। क्योंकि हमें डिस्टर्ब कौन करता है सबसे ज्यादा? दूसरों की कमियां, दूसरों के अवगुण। बाबा ने कहा क्या समझो ये कौन है? सिकिलदे, मीठे, और एक तीसरा शब्द लाडले। लाडले है, मीठे है, सिकिलदे है, प्रभु प्यार के पात्र है, सभी आत्माएं। और इस समय किसी संस्कार के वशीभूत है, वो निर्दोष है, इस समय वशीभूत है। तो इसको क्या करना है? गिफ्ट देनी है। 15 तारीख की मुरली है, दिसंबर मास 2005। न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर की गिफ्ट दो। किस बात की गिफ्ट दोगे? गुणों की गिफ्ट दो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कौन सी गिफ्ट दोगे? शक्तियों की गिफ्ट दो। महादानी हो, देने वाले हो, दो। तो अभी सभी 1 मिनट के लिए स्थिर होंगे, आंखें बंद। अपनी आंखों के सामने ऐसी एक कमजोर आत्मा को लाना है जिसका केवल हमने अवगुणों का ही चिंतन किया है, कमजोरी का ही चिंतन किया है, या फिर जीवन में सबसे बड़ा पेपर, बाधा, संकट, दुश्मन। ऐसी आत्मा को इमर्ज करके उसे शुभ भावना, शुभकामना, प्रेम की किरणें देंगे, स्नेह की किरणें देंगे, सहयोग की किरणें देंगे। शांति। एक और मेडिटेशन है जिसको कहते हैं फिंगर मेडिटेशन। एक एक उंगली को दबाना है, और जब जब दबाएंगे उस समय ये विजुअलाइज करेंगे कि मैं शक्ति दे रहा हूँ, प्रेम दे रहा हूँ, जो देना है वो क्षमा। क्षमा। हमने कितनी आत्माओं को माफ नहीं किया है, गांठे हैं भीतर, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। ऐसा हम सोचते हैं,
और हो सकता है उनकी वो करुणा हो सकता है वो अवनींद्रनाथ टैगोर समान हो और हम वो नंदलाल। वो चाहते हैं कि 3 साल तक हम भटके, क्योंकि उन्होंने हमारे भीतर की उन संभावनाओं को देख लिया है, हमारे भीतर छिपे हुए फरिश्ते स्वरूप को देख लिया है, और उन्हें पता चला इनमें सहनशीलता बहुत कम है। इसलिए अपने ज्ञान योग का त्याग कर करुणामय हृदय से हमें संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में लगे हैं। तो उनके प्रति क्या होना चाहिए? थैंक्स, क्षमा, प्रेम, स्नेह, सहयोग। तो कभी कभी बैठे बैठे एक एक उंगली को दबाते जाना। स्नेह की किरणें दे रहा हूं, प्रेम की किरणें दे रहा हूं, सहयोग की किरणें दे रहा हूं, क्षमा दे रहा हूं, धन्यवाद का भाव या फिर क्षमा मांगना। 24 घंटे में एक बार अंधेरे कमरे में या कमरे में बैठ के ऐसे हाथ करना है, ऐसे करो, आंखें बंद, और उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना करनी है जिनको हमने दुख दिया, इस जन्म में या और किसी जन्म में। हे आत्मा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हम शांति। तो स्नेह दो, सहयोग दो, उदार बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, महादानी हो, दो, लाडले है, सिकिलदे है, और क्या है? मीठे है, मीठे। एक राजा मंदिर में गया। सुबह सुबह का समय था, अभी पूरा प्रकाश भी नहीं था। हाथ जोड़े मूर्ति के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और वो हो जाने के बाद वो अपने विषय में कहने लगा कि मैं तुच्छ हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे जैसा तो ना कुछ और कोई है ही नहीं संसार में, मैं कुछ हूँ ही नहीं, तुम ही सब कुछ हो, मेरे जैसा दरिद्र कौन होगा इस संसार में। और तब वो देखता है उसी के बाजू में एक गरीब व्यक्ति खड़ा है, वो भी यही सब कह रहा है कि हे प्रभु, मैं दरिद्र हूं, मैं भिखारी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ना कुछ हूं। तो राजा देखता है, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं दरिद्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरे होते हुए तुम कैसे हो सकते हो। यहां पर भी अहंकार को चोट लगी है। यदि मैं सबसे विनम्र हूं तो मेरे से भी अधिक कोई विनम्र होने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई कान में आके कह दे हमसे कि आपसे भी अधिक विनम्र वो है, सब तो कहते हैं मैं सबसे विनम्र हूं, हम्बल, मुझसे भी ज्यादा नम्र कोई है, ये बर्दाश्त के बाहर, ईगो लेस होना। इसलिए बाबा ने कहा एक परमात्मा ही निरंकारी है, इसलिए उसी का प्रेम निस्वार्थ है। हमें कितना अहंकार बढ़ा है, हर चीज का अहंकार, ज्ञान का पता नहीं कितना अहंकार है, कूट कूट के। इतना ज्ञान मुझ में है, इतने साल से है ज्ञान में, ये बताना भूलते नहीं। यहां पर रहते हैं, यहां पर है, वहां पर है, ये बताना भूलते नहीं। उस ज्ञान का भी अहंकार, उस स्थान का भी अहंकार। एक तरफ स्वमान है जो बहुत सूक्ष्म चीज है, पर वो स्वमान अहंकार का रूप, स्वमान तो अहंकार को खत्म करने वाला है बाबा ने कहा है, परंतु वो अहंकार शरीर से निकलता है, स्वमान आत्मा से निकलता है। हर चीज ने अहंकार से ही भरा है। स्वच्छता का अहंकार, ब्रह्मचर्य का अहंकार, प्यूरिटी का अहंकार, दिव्य गुणों का अहंकार, किसी स्थान पर रहने का अहंकार, इतने सालों से हम हैं उसका अहंकार, भगवान को जानने का भी अहंकार। अगर कोर्स कराने कोई आए और 10 प्रश्न पूछने लगे तो इरिटेशन होता है। पहले सुनो हम जो बोल रहे हैं, हम तुमको समझाएंगे आत्मा क्या है और परमात्मा क्या। हटाओ ये सब, तुम कौन हो, इंजीनियर, डॉक्टर, मूर्ख, ये कोई परिचय है? अब मैं तुमको समझाती हूं
कि आत्मा का सच्चा घर कौन सा है? जो तुम घर समझ रहे हो घर है ही नहीं। ज्ञानम ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता प्रदान करे। यदि वो ज्ञान विनम्रता नहीं प्रदान कर रहा तो वो ज्ञान की निद्रा है। संसार के लोग अज्ञान की निद्रा में है, ब्राह्मण ज्ञान की निद्रा में है। वो ज्ञान जो भ्रम उत्पन्न करता है और वो ज्ञान जो अहंकार को पोषित करता है, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान से भी बदतर है। या वाद विवाद, क्रिटिसिज्म होने के बाद में सेफ केवल एक ही आत्मा रह सकती है, ईगोलेस। अगर क्रिटिसिज्म होता है और हर्ट होता है, अगर क्रिटिसिज्म होता है और इरिटेशन होता है, अर्थात अभी बहुत काम करना बाकी है। ईगो की परीक्षा में नापास। आगे मुरली को आगे बढ़ाते, आगे तालियां। क्या कहा? संसार के लोग तालियां बजाए। कौन आ गए? हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे पूज्य आ गए। यह है प्रत्यक्षता। प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, प्रकृति भी तंग हो गई है। तुम प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हो तो क्या मनुष्य को परिवर्तन नहीं कर सकते? परंतु वहां चाहिए इटर्नल पेशेंस, अविनाशी धैर्य। हम अपने आप से कंपेयर करते हैं कि हम कैसे ज्ञान में आ गए और हम कितने जल्दी हमको निश्चय बुद्धि हो गया। तुमको क्यों नहीं हो रहा है? हमको कैसा वैराग था, तुमको वैराग क्यों नहीं है? हमने देखो कैसे सब छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं छोड़ते? हम कितने रेगुलर है, तुम क्यों नहीं है? हम देखो 2 बजे वाले हैं अमृत वेला, पर करते क्या हो? नींद। हम देखो मुरली का ऐसा अध्ययन करते, वैसा अध्ययन करते, याऊं हूं त्यों हूं। तुम क्यों नहीं करते? वो नहीं करेंगे। हर एक की कर्म की स्क्रिप्ट अपनी अपनी है। हर एक की कार्मिक जर्नी अपनी अपनी है। हमें किसी वे भी कार्मिक स्क्रिप्ट में, जर्नी में इंटरफियर हम नहीं कर सकते। हम विद डिटैचमेंट हम सलाह दे सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए और छोड़ दो। बाबा भी क्या करता है? डिटैच्ड है, नहीं तो वो कितना दुखी हो गया होता कि मैंने तुम्हें 15 दिन पहले जो होमवर्क दिया था तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने तुमको कहा था बाप समान बनना है, मैंने तुमको कहा था ये करो वो करो, संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाओ, पवित्र बनो। हे पापी, मेरी सभा में आकर बैठे हो, गेट लॉस्ट। ऐसा कभी कहा उसने? नहीं, वो तो याद भी नहीं रखता उसने क्या कहा, खुद वो भी याद नहीं रखता। लास्ट 15 दिन पहले वाली मुरली में करुणा सागर है, दया सिंधु, अल रहमान अल रहीम, ओशन ऑफ कंपैशन, कृपा सिंधु, दया निधि, करुणा निर्झर बह रहा है। क्योंकि वो वर्तमान के संस्कार को देखता ही नहीं, वो ये देखता है कि ये महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो तालियां बजेगी। प्रकृति को परिवर्तन करो। और क्या कहा मुरली में? दो बातें। पहली बात भोजन और दूसरी बात एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते रहनी है। स्पिरिचुअल जिम में स्पिरिचुअल जिम्नास्ट, स्पिरिचुअल बॉडी बिल्डर बनना है। जैसे वो बॉडी बिल्डिंग करने वाले जिम में जाते हैं और मसल्स पर काम करते हैं, और जब मसल्स पर काम करते बार बार आईने में देखते हैं अलग अलग पोजेस में, ऐसे ऐसे करके देखते हैं बनी कि नहीं बनी, निकले कि नहीं निकले, इधर से बार बार देखते हैं। जो फिल्म एक्टर होते हैं ना, वो शॉट होता है ना उनका, तो वो एक होने के बाद में तुरंत वो मेकअप वाला भाग के आता है और आईना लेके उस पर देखते ठीक तो है, फिर वापस नेक्स्ट, फिर से आता है वो मेकअप वाला, फिर ठीक करता है। कितनी बार करते चेकिंग, तो बार बार चेकिंग करते हैं वो एक्टर्स। ये बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं? बार बार चेकिंग करते हैं। जो भी नया डॉक्टर बनता है कोई, जैसे कोई नया ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया, अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, जब पहली सर्जरी करता है तो दूसरे दिन राउंड पे अपने बॉस को पेशेंट का एक्सरे दिखाता है, पोस्ट ऑप एक्सरे, कि कितना बढ़िया सा हुआ है देखो,
बार बार दिखाता है, एक बार देखिए सर कैसा है, एकदम अलाइनमेंट है, ये जो डाला है रॉड एकदम परफेक्ट। बहुत खुशी होती है। सेल्फ चेकिंग किसकी एक्सरसाइज? सोल ड्रिल, स्पिरिचुअल ड्रिल, सोल की कवायद, स्पिरिचुअल ड्रिल प्रैक्टिस। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करते रहो। और भोजन शुद्ध भोजन, निगेटिव और व्यर्थ क्या है? मलेच्छ भोजन है, शूद्रों का भोजन है, हमारा नहीं। किसी के बारे में नेगेटिव सोचते रहना, अर्थात हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर गंदगी भर रहे हैं। सुबह भी क्लास में कहा था, एक व्यक्ति है जो गाय गिनते रहता है, गाय और भैंसे। सुबह गिनता है कितनी गांव से बाहर जा रही है चरने, और शाम को गिनता है कितनी वापस आ रही है। बुद्ध उससे पूछते तुम ये क्या कर रहे हो, क्या ये गाय भैंसे तुम्हारी है? वो कहता है ना, मेरी नहीं है। दूसरों की गाय भैंसे कितनी सुबह बाहर जाती है गांव से और कितनी शाम को आती है, यही गिनते रहता है। दूसरों ने क्या किया, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे के पाप कितने हैं, दूसरे के पुण्य कितने हैं, तुम्हें उससे क्या? What is that to you? Mind your own business. तुम अपना देखो, हम कितने पानी में हैं। दादी से बात की, गुजरात ग्रुप से बात किया, चुल पे सो दिल पे, नया शब्द आया है वहां पे, कौन सा? षडबंद। तो मुरली में नए नए शब्द आते रहते हैं, उनको उठा लेना है, पिकअप। ऐसे कैसे? मन का मौन रखने वाली बच्चों को, ऐसे जो मन से समर्पित है उनके लिए सबका सहयोग समर्पित हो जाता है। ऐसे लवली बच्चों को, लवलीन बच्चों को, परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों को, लाडले बच्चों को, सिकिलते बच्चों को, मीठे बच्चों को, ऐसे बोलो, स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, उदार चित्त बच्चों को, ब्रह्मा बाप समान बच्चों को, ऐसे पुराना संसार और पुराने संस्कार के आकर्षण से मुक्त बच्चों को, ऐसे ब्राह्मण कहाँ चढ़ने वाले? अच्छा, फरमान पर चलने वाले बच्चों को, योगी बच्चों को, पवित्र बच्चों को, ऐसे 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 प्रकृति जीत बच्चों को, ऐसे हाँ, आत्माओं को परिवर्तित करने वाले बच्चों को, स्नेह देने वाले बच्चों को, सहयोग देने वाले बच्चों को, गुण अवगुण और कमजोरी न देखने वाले बच्चों को, ऐसे विजय माला में आने वाले बच्चों को, ऐसे मणके बाबा ने कहा हाथ में हाथ डाल के चलने वाले बच्चों को, ऐसे सेवा, देवी की सेवा की नई इन्वेंशन निकलेगी मन के मौन से। जैसे वो मन का मौन व्रत रखते हो, वैसे तुम मन का मौन रखते हो, उससे सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे गुणों के गिफ्ट देने वाली बच्चों को, शक्तियों की गिफ्ट देने वाले बच्चों को, ऐसे महान योगी, ऐसे देवान से परे, शुद्ध भोजन करने वाले बच्चों को, रूहानी ड्रिल करने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।